हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को दे दी है। देखिए, यहाँ पर इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जितने भी साथी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं या रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं ना, उन सभी के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी साथी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने भी लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे आपके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर सबसे ज़्यादा है। यानी देखिए, आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हुई, उसके बाद में सभी ने अपना स्कोर देखा और स्कोर देखने के बाद में ये डाउट बहुत ज़्यादा है कि सर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। अब देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स हैं, 60 हैं, 70 हैं, तो उनके मन में एक चीज़ आ रही है कि सर जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि हमारे 80 प्लस मार्क्स हैं, 85 प्लस है, 90 है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कट ऑफ 100 प्लस चली जाएगी? तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें आप सभी के दिमाग में होगी। साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि जो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्शन थे वो तो वो हो चुके हैं, अब क्लोज्ड हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उसमें कितना टाइम लग सकता है और साथ ही जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है और किस जोन की सबसे कम रह सकती है, किस ट्रेड की रह सकती है, और अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें लोग सोच रहे हैं, कैंडिडेट सोच रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, आपको मैं बताऊं, जब आपकी डेट क्लोज हो जाती है तो उससे 40 से 45 दिन का समय होता है, आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपकी दो तरह की यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया था, जैसे पीसीएम वाले हैं और आईटीआई वाले हैं। अब देखो, पीसीएम वालों की जो वैकेंसीज है ना दोस्तों, वो बहुत कम है, और रेलवे देखिए ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसीज आती हैं, तो इतनी कम वैकेंसी में कुछ होना है नहीं। पहली बात तो ये सुन लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी कट ऑफ को कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यही होता है कि एग्ज़ाम लेवल है कैसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 से पहले ग्रेड 1 का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस पर दोस्तों उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है बहुत ही बड़ा बम्पर ऑफर। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष ऐप पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, 650 से भी ज़्यादा, उन सभी पर यहाँ पर भारी छूट चल रही है। यानी दोस्तों 90% तक छूट आपको मिल रही है। ठीक है, साथ में आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही जो आपका मौजूदा कोर्स है उसकी वैधता को बढ़ाने में भी आपको 10% यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई कोर्स लेते हैं जिसका जो प्राइस है 999 रुपये से ज़्यादा है, तो उस पर भी आपको दोस्तों 100 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। आपको हमारा कूपन कोड यूज़ करना है DUA76। ठीक है, और ये जो आपकी सेल है ना, ये आपकी दोस्तों 23 से लेके 28 जनवरी तक रहेगी। तो अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी पर यहाँ पर उत्कर्ष बहुत ही अच्छी छूट लेके आया है। ठीक है, ये मौका आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। उनका एग्ज़ाम भी हुआ था, आरपीएफ एसआई का भी हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसा देखा गया है, स्टूडेंट ने खुद बताया कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना सर, ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इनमें ईजी था। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है तब बच्चे अपना अटेंड बता रहे थे सर 90 है, 95 है, तो उस समय पर ज़्यादा कोई गौर नहीं कर रहा था। उनका ये कहना था कि सर ऐसी चीज़ें अक्सर जब एग्ज़ाम चलता है तो हवाबाजी देखी जाती है, बट सर आंसर की आएगी उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, टोटल वैकेंसी आपकी 14,000 थी, उसके बाद में 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से समझना, जो भी साथी यहाँ पर 50, 60 या 70 वाले हैं और वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी बेकार हो गई है या हमारी 2025 में नौकरी नहीं मिलेगी रेलवे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसा कि ट्विटर कैंपेन भी जो कामयाब रहा है और देखा जाए तो ट्रेंड कर गया है ना, लगभग नंबर 1 पर ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो जो वैकेंसी है ना दोस्तों, वो बढ़ने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब बहुत सारे साथी ये हैं कि सर 1 लाख वैकेंसी हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी? तो दोस्तों देखो, अभी आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना कि भाई 1 लाख पोस्ट हो गई या 1.5 लाख हो गई, तो इस तरह का भी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। जो पहले चीज़ें थी वो अभी हैं, और जो ऑफिशियल जब आएगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि सर अगर वैकेंसी बढ़ती भी है तो कितनी आ सकती है। ठीक है,
तो देखिए फ़िलहाल अभी 32,000 के समथिंग में वैकेंसी बताई जा रही थी और वैकेंसी दोस्तों 6 सालों के बाद में आई है, तो बड़ी चीज़ हो जाती है कितने कम मार्जिन पर, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी थी ना वो दोस्तों 1 लाख वैकेंसी थी, ठीक है? क्योंकि जस्ट उससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 60,000 पर थी और उसके 1 या डेढ़ साल के बाद में ही वैकेंसी आई और ये 1 लाख पर आ गई और यहाँ पर ये 6 साल में वैकेंसी आई है और मात्र 32,000 है। तो चीज़ों में तो भई है ही भई, एक बात बताओ 1 साल में तो तुमने 1 लाख गोली काट दी थी। उसके बाद में अब 6 साल में सिर्फ तुम 32,000 पोस्ट दे रहे हो, तो कहीं न कहीं चीज़ें भई गलत तो है ही, ठीक है? मिनिमम ज़्यादा नहीं तो लगभग 70 से 80,000 वैकेंसी तो होनी ही होनी चाहिए थी, ठीक है? लेकिन दोस्तों जो एक्सपेक्टेड है वो लेके चलते हैं कि कम से ज़्यादा नहीं तो 55 से 60,000 वैकेंसी के समथिंग में आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है? और जैसे भी होगी सारी चीज़ें आएँगी। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 10th पास अगर आप हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनटीपीसी भी है ना? एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी अभी होना है, उसके बाद में आपका आरपीएफ कांस्टेबल भी है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे रेलवे में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, नहीं रेलवे में ना ओपनली बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो जब एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज़ आ जाती है ना, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सर हमें तो कोई सी भी नौकरी मिल मिल जाए हम कर लेंगे। बट दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं-नहीं हम तो वही करेंगे, या उनकी जो कोई चॉइस होती है पढ़ने में अच्छे होते हैं, या फिर कॉमन बच्चा होगा जो सम को क्वालीफाई कर रहा होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपका जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना भाई, इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस समझिए। अब जैसे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें आपका सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता है, फिर उसमें आपका फिज़िकल होता है, ठीक है? उसके बाद उसमें आपका दोस्तों डीवीवी होता है, मेडिकल होता है। तो इस तरीके से जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है 1:1 का है और यहाँ आपके 10 टाइम से इस तरीके से बच्चों को क्वालीफाई किया जाता है और ये रीज़न यही है कि इसकी कट ऑफ कम रहती है, इसकी ज़्यादा रहती है, ठीक है? आप ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठा के देखो, 70, 75, 80 तक सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? लेकिन भाई यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई देखने के लिए इसलिए मिलेगी कि जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना भाई, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वैकेंसी कम है, दूसरा एग्जाम लेवल कम रहा है। पीसीएम वालों का तो भाई 85 प्लस होना ही चाहिए और जो आपके आईटीआई वाले हैं 75 प्लस भी कुछ चांसेस हैं। बट दोस्तों जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है, कट ऑफ तो हाई रहनी ही रहनी है और ये चीज़ें दोस्तों एक्सपेक्टेड हैं। जो डाटा आपने हमें बताया था प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन गलत भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जो है आप ग्रुप डी पे फोकस कीजिए, जो भी है, अगर आपके चाहे 80 हैं चाहे 85 हैं, है ना, तो एक नई भर्ती आप सभी के हैं। फिर भी दोस्तों आपके दिमाग में अगर कुछ भी डाउट चल रहा हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी अपडेट तो यही थी कि अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई आपकी 1 लाख भर्ती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है? जैसे ही कोई ऑफिशियल रिलीज होता है तो आपको बताया जाएगा। आप जुड़ के रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।